वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ कि आप लोग घर पे सब अच्छे ही होंगे। तो आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यदि 10a प्लस बी इक्वल टू √3 यहाँ पर दिया हुआ है, सिंस चूंकि 10a प्लस बी इक्वल टू √3 ये आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो a और b का मान क्या होगा ये पूछा गया है। चूंकि 10a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है और हम लोग इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं 10a प्लस बी इक्वल टू। अब हम लोग ये देखेंगे कि 10 में जो है √3 किसका वैल्यू होता है। 10 में √3 किसका वैल्यू होता है। तो 10 60 डिग्री का जो वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, √3 होता है। तो हम लोग इस √3 के प्लेस पर क्या ऐड कर सकते हैं, 10 60 डिग्री, क्योंकि 10 60 डिग्री का जो वैल्यू जो होता है वो √3 होता है। अब यहां से देखो 10 से 10 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और हम लोग यहाँ राइट करेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये हमारा इक्वेशन 1 हो चुका है। अब हम लोग फिर से क्वेश्चन लिखेंगे, फिर 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 ये दिया हुआ है क्वेश्चन में और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3 1/√3 10 में किसका वैल्यू होता है, तो 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ये जो 1/√3 जो है ये 10 30 डिग्री का वैल्यू होता है। 10 से 10 आपका हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम लोग यहाँ राइट करेंगे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। ये इक्वेशन क्या हो गया, 2। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 ये दोनों इक्वेशन को जो है हम लोग ऐड करेंगे। समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर तो a प्लस बी यहाँ राइट करेंगे a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री 60 डिग्री और a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अगर हम लोग ऐड करेंगे यानी जोड़ेंगे तो साइन को चेंज नहीं करेंगे, ये ध्यान में रखना है। अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे यानी घटाएंगे तो साइन को चेंज करना है, अगर जोड़ेंगे तो साइन को चेंज नहीं करना है। तो यहाँ देख सकते हैं प्लस में क्या है, माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा। तो a और a क्या हो जाएगा, 2a। ये 60 प्लस में और 30 प्लस में, तो 60 प्लस 30 क्या हो जाएगा, 90। अब यहाँ पर हम लोग राइट करेंगे, ये एग्जाम में लाइन नहीं देना है, आपको नीचे ही राइट करना है, स्पेस में, इसलिए हम लोग यहाँ पर राइट कर रहे हैं। तो यहाँ a का जो वैल्यू जो है क्या हो जाएगा, 90। अगर कोई मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर उस उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में, इसको डिवाइड कर दिए, कितना आ गया 45, यानी a इक्वल टू जो है वो 45 हो गया। अब a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। तो a का जो वैल्यू जो कितना है 45 डिग्री दिया हुआ है, प्लस b इक्वल टू 60 डिग्री। अब और b इक्वल टू 60, प्लस में इसको इधर ले जाते हैं हम लोग तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 60 में 45 चला गया और b इक्वल टू, तो 10 में से 5 गया 5 और 5 में से 4 गया 1। तो इस तरह हम लोग क्या देखें कि a का जो वैल्यू जो है a इक्वल टू 45 और b इक्वल टू 15 डिग्री, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा।
और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ है यदि साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2। तो यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम लोग यहाँ लिखेंगे सिंस साइन a माइनस बी इक्वल टू 1/2 और कोस a प्लस बी इक्वल टू 1/2 दिया हुआ है। तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेम वही प्रोसेस है इसके पहले जो क्वेश्चन बताएं, साइन a माइनस बी इक्वल टू, यहाँ 1/2 है तो देखेंगे कि साइन में जो है 1/2 किसका वैल्यू होता है, साइन में 1/2 किसका वैल्यू होता है। तो यहाँ पर साइन 30 डिग्री का जो वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, 1/2 होता है। और ये साइन से साइन क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब हम लोग यहाँ राइट करेंगे a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, इसको इक्वेशन हम लोग 1 मानेंगे। फिर जो नेक्स्ट दिया हुआ है आपका कोस दिया हुआ है, तो कोस राइट करेंगे a प्लस बी इक्वल टू 1/2 और कोस का कोस a प्लस बी का b, और कोस में ध्यान रखें कि कोस में ये जो 1/2 जो कोस में किसका वैल्यू होता है, तो 1/2 कोस में जो है वो कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है। 1/2 कोस में 60 डिग्री का, कोस 60 डिग्री का जो वैल्यू जो होता है 1/2 होता है। तो ये कोस से कोस क्या हो जाएगा, कैंसल, और यहाँ बचा a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ये इक्वेशन क्या हो गया, 2, यानी समीकरण 2। अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो समीकरण 1 क्या है, a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री, और समीकरण 2 जो है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। अब इसको जोड़ेंगे। पहले बताया कि जोड़ने, अगर आप जोड़ते हो तो साइन को चेंज नहीं करना है, और अगर सब्ट्रैक्ट करते हो यानी घटाते हो तो साइन को चेंज करना है। तो हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, तो साइन को कोई चेंज नहीं करेंगे। तो ये माइनस और ये क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो a और a क्या हो जाएगा हमारा, 2a इक्वल टू 30 प्लस 60 90। अब ये 2 से हम लोग क्या करेंगे, 90 में इसको डिवाइड करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है 2 इक्वल टू 90, तो a इक्वल टू 90/2, इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 45, यानी a का जो वैल्यू जो है वो क्या आ गया 45। अब यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण 1 में रखने पर a का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो a का मान समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 2 में भी रख सकते हैं, समीकरण 2 में रखेंगे तब पर भी आपका b का वैल्यू आ जाएगा। तो a माइनस बी इक्वल टू 30, तो a का वैल्यू क्या है 45 माइनस b इक्वल टू 30 डिग्री, तो माइनस b इक्वल टू 30, और ये प्लस में है, इसको इधर ले गए तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो माइनस b इक्वल टू, ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 5 में 0 गया 5, 4 में से 3 गया 1, और यहाँ बड़ा का साइन क्या है माइनस, तो यहाँ माइनस का साइन देंगे। ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसल, यानी कि b इक्वल टू क्या आ गया 15 डिग्री। इसलिए a बराबर जो है आपका क्या आ गया 45 और b बराबर जो है 15 डिग्री। यही आपका आंसर है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक
सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।